हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन पढ़ेंगे एंड्रयू मार्वेल के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर और जॉन डन के बारे में पढ़ाया था, तो आज अपन पढ़ेंगे एंड्रयू मार्वेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने वैसे पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी पोइट के बारे में अगर अपन को इंट्रोडक्शन याद करना है तो उसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फुल डिटेल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको कुछ कीवर्ड्स हैं उनसे याद करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड्रयू मार्वेल के बारे में पढ़ते हैं। तो एंड्रयू मार्वेल का जन्म हुआ था 1621 को और इसकी डेथ हुई थी 1678 को। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड्रयू मार्वेल के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एंड्रयू मार्वेल वॉज बोर्न एट 1621 एंड डेड 1678। तो एंड्रयू मार्वेल का जन्म हुआ था 1621 को। कब हुआ था? 1621 को। और इसकी मृत्यु हुई थी 1678 को। ठीक है, तो एंड्रयू मार्वेल का जन्म हुआ था 1621 को और इसकी मृत्यु हुई थी 1678 को। ही वॉज अ फेमस इंग्लिश पोइट एंड पॉलिटिशियन। वह एक फेमस यानी कि प्रसिद्ध इंग्लिश पोइट और एक राजनीतिज्ञ था। पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ था। ठीक है, ही वॉज एम्प्लॉयड हैज अ ट्यूटर इंक्लूडिंग टू डाइवर क्राउनवेल्स वार्ड बिफोर बिकमिंग एन असिस्टेंट टू जॉन मिल्टन इन द फॉरेन ऑफिस in 1657। ठीक है, he was employed as a tutor। he was employed, वह एक एम्प्लॉय के रूप में था, एम्प्लॉय था as a tutor, किसके रूप में? एक ट्यूटर के रूप में। including to diver Cromwell's ward, including before becoming an assistant to John Milton in the foreign office in 1657। तो 1657 में फॉरेन ऑफिस जब 1657 में फॉरेन ऑफिस में जॉन मिल्टन किसका? जॉन मिल्टन का एक असिस्टेंट बनने से पहले किसको? एंड्रयू मार्वेल को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिसका नाम है डाइवर क्राउनवेल्स वार्ड। ठीक है, तो फॉरेन ऑफिस में 1657 में फॉरेन ऑफिस में जॉन मिल्टन का असिस्टेंट बनने से पहले उसको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था जिसका नाम है डाइवर क्राउनवेल्स वार्ड। ठीक है, किसको? एंड्रयू मार्वेल को। तब वो क्या था? एक एम्प्लॉयर था, किसके रूप में? ट्यूटर के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद हिज पोएट्री अंटिल द 20th सेंचुरी, और उसकी जो ज्यादातर पोएम्स हैं वो कौन सी शताब्दी के? ऑब्वियसली 20th सेंचुरी के। ठीक है, जो भी पब्लिश्ड हुई थी, कब हुई थी? 20th सेंचुरी में हुई थी उसकी पोएम्स जो भी पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, ये पोएट तो कौन सी? उसके आगे ही इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट्स। ही इज नाउ कंसिडर, और उसे अभी कंसिडर किया जाता है एक बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट के रूप में। अभी उसको किस पोइट के रूप में माना जाता है? एक मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता है। किसको? एंड्रयू मार्वेल को। ठीक है, द वर्क ऑफ द मार्वेल्स कंसिस्ट ऑफ लिरिक पोएम्स, लैटिन पोएम्स एंड पॉलिटिकल सटायरिकल पैम्पलेट्स, मैनी प्रिंटेड एनोनिमसली और सर्कुलेटेड प्राइवेटली। ठीक है, ही इज नो, ये पढ़ लिया, तो उसको किस रूप में जाना जाता है? अभी मेटाफिजिकल पोइट के रूप में, एक बेस्ट मेटाफिजिकल पोइट के रूप में अभी उसको माना जाता है। द वर्क ऑफ द मार्वेल्स, जो वर्क है मार्वेल्स के वो कंसिस्ट है, जुड़े हुए हैं किससे? लिरिक पोएम्स से। उसके वर्क में क्या है? लिरिक पोएम्स है, लैटिन पोएम्स है, पॉलिटिकल सटायरिकल पैम्पलेट्स हैं, पॉलिटी पर जो व्यंग्यात्मक जो पर्चे लिखे गए वह हैं उसके वर्क में, मैनी प्रिंटेड एनोनिमसली है, सर्कुलेटेड प्राइवेटली, प्राइवेट के द्वारा जो सर्कुलेट परिचालित, जो एनोनिमसली प्रिंटेड जो पैम्पलेट्स वगैरह है वह सब उसके वर्क में इंक्लूड है। तो सबसे ज़्यादा उसने क्या लिखे? लिरिक पोएम्स, लैटिन पोएम्स
और पॉलिटिकल सटायरिकल पैम्पलेट्स। ये उसने इन चीज़ों में उसने सबसे ज़्यादा वर्क किया है। किसने? एंड्रयू मार्वेल ने। ठीक है, अब अपन एंड्रयू मार्वेल के जो कुछ फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उसके फेमस वर्क कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले द डेफिनेशन ऑफ लव एक फेमस वर्क है जिसका नाम है द डेफिनेशन ऑफ लव। ये कैसी पोएम है? लिरिक पोएम है। मैंने ऊपर बताया कि इसने इसके वर्क में किसको इंक्लूड करा? लिरिक पोएम्स को। तो ये कैसी पोएम है? लिरिक पोएम। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, लिरिक पोएम। ये भी कौन सी पोएम है? लिरिक पोएम है। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, ये भी क्या है? लिरिक पोएम है। एंड होराइसन ओड अपॉन क्राउन वेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, ये कैसी पोएम है? पॉलिटिकल पोएम। कैसी पोएम है ये? पॉलिटिकल पोएम। ठीक है, द रिहर्सल ट्रांसफोज्ड। तो ये फ्रोज पैम्पलेट्स हैं। ये क्या है? एक फ्रोज पैम्पलेट्स है द रिहर्सल ट्रांसफोज्ड। ये कैसा पैम्पलेट है? फ्रोज पैम्पलेट्स। तो ये अपन ने सबसे पहले क्या कर लिया? एंड्रयू मार्वेल के बारे में अच्छे से इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब इसको याद कैसे किया? मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी पोएट उसको याद कैसे करते। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं? उसका बॉर्न, जन्म कब हुआ था, फिर उसके बाद उसकी डेथ कब हुई थी, फिर उसके बाद उसे किस रूप में, कैसे पोएट के रूप में जाना जाता है। जैसे ये इसको कैसे पोएट के रूप में जाना जाता है? अभी मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। कैसे पोएट के रूप में? मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। ठीक है, इसके बाद इसके फेमस वर्क। क्या? इसके फेमस वर्क्स, इनको याद करो। तो सबसे पहले किसी भी पोएट का बॉर्न याद करो, फिर उसकी डेथ याद करो, उसे किस रूप में जाना जाता है उसको याद करो, फिर उसके बाद उसके फेमस जो वर्क है उसको याद करो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में नए पोएट के साथ मिलते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।